एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो वैल्यूज़ गिवन है और तीसरी वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। चलें अब इस क्वेश्चन को जो है तरतीब के साथ लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 78। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा क्या है आपके पास x y प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, ये है आपके पास जी 59। और मालूम क्या करना है आपने, मालूम ये x प्लस वाई प्लस जी ये आपने मालूम करना है। और अब इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वही बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ होगा जो पिछली वीडियो में मैंने लिखा था। चलें इस वीडियो में मैं इसको क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर होता है और ये इक्वल किसके होता है, इक्वल होता है ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस 2zx। और अगेन ये उसी तरह लिख देंगे, साथ साथ चलता रहेगा x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आपको गिवन थी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी आपके पास थी 78, तो यहाँ लिख दिया इसकी जगह 78 और 2, और ये 2 कॉमन ले लिया इसमें, तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। और ये साथ साथ उसी तरह x प्लस वाई प्लस जी का होल का स्क्वायर है और 78 प्लस 2। अब ये इसकी जगह कौन सी वैल्यू लिखेंगे, आपको ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये ऊपर भी लिखी है और ये मैंने नीचे भी लिखी है। वैल्यू है आपके पास 59। ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, और x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 78 प्लस 2 59 ज़ार होता है 118। ये 118 कर दिया आपने। और उसके बाद ये साथ साथ उसी तरह चलती रहेगी, x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये आपके पास हो गया जी 196। ठीक है, बट आपको कौन सी वैल्यू चाहिए थी, आपको इसमें वैल्यू चाहिए थी ये वाली x प्लस वाई प्लस जी, और आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, इन तीनों का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पर लिख देंगे आप सिंपल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया। x प्लस वाई प्लस जी ये होल का स्क्वायर उसी तरह। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 196। अब ये स्क्वायर रूट इसलिए लिया क्योंकि ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब क्यों कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें तो 2 और 2 कट जाते हैं, इस तरह ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ काट दिया हमने, तो एग्जैक्टली जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमारे पास आ गई। और फिर हमने प्लस माइनस लगा दिया और स्क्वायर रूट लगा दिया। जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे पीछे प्लस माइनस लिखते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ये अंडर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब कट गया तो आपके पास रह गया x प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट उसी तरह था और ये बनता है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 196। अब 196 इस तरह से आ जाएगा और ये 2 इसके रूट से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 14। और किसका आंसर आया, जो आपको वैल्यू क्वेश्चन में मालूम करनी थी, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखें ये 196 जो है किसका स्क्वायर लें तो 196 आता है। देखें 14 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो आपके पास आता है जी 196 आता है। ठीक है, और अगर मैं माइनस 14 का स्क्वायर लेता हूँ
तब भी आपके पास क्या आता है 196 आता है। अब ऐसा देखें, यहाँ तक तो समझ आ रहा कि ये 196 आता है। जब भी माइनस भी स्क्वायर जब भी लेंगे और स्क्वायर रूट से काटेंगे तो हमेशा आंसर जो है वो प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि ये देखिए -14 का स्क्वायर लेंगे आप तो आपके पास 196 पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर लिया जाता है, अगर वो वैल्यू माइनस की भी हो तो आंसर प्लस में आएगा। मतलब आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कहूँगा कि जब भी किसी माइनस वाली वैल्यू का पावर ली जाती है और अगर वो पावर जो है वो इवन नंबर के सेट में से हो तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन दोनों की वैल्यू आपके पास मालूम है और XY + YZ + ZX की वैल्यू इस दफ़ा मालूम करनी है। तो फार्मूला जो है वो बिल्कुल वही लगेगा जो पहले फार्मूला आपने यूज़ किया था, मगर उससे पहले इस क्वेश्चन को एक तरतीब के साथ लिख लें। यहाँ पर लिखें X + Y + Z = 12 और XY बल्कि X का स्क्वायर + Y का स्क्वायर और प्लस Z का स्क्वायर = 64। और मालूम क्या करना है आपने, XY + YZ + ZX ये हमें मालूम नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और फार्मूला वही बेसिक सा फार्मूला जो पीछे भी किया है, X + Y + Z होल का स्क्वायर = X का स्क्वायर + Y का स्क्वायर + Z का स्क्वायर + 2XY + 2YZ + 2ZX। इस तरह से अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो यहाँ पुट कर देंगे और जो वैल्यू आपको गिवन नहीं है वो आप नहीं पुट करेंगे, वो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब X + Y + Z की वैल्यू आपको देखें गिवन है तो आपने इधर लिख दिया, बट उसका होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने 12 का ले लिया, यहाँ पर स्क्वायर ले लिया और उसके बाद X² + Y² + Z² ये भी आपको गिवन है तो आपने यहाँ पर लिख दिया 64 और +2। अब ये 2 इसमें से कॉमन ले लिया आपने, पीछे आपके पास क्या रह गया, XY + YZ + ZX। ठीक है, ये आपके पास कॉमन रह गया। अब क्या होगा, ये 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से लेंगे ना जब, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है 144 आ जाएगी। और ये क्या है, ये चलें उसी तरह लिख दिया 64 + 2 और ये XY + YZ + ZX। अब ये 64 उधर लेके जाएंगे। ठीक है, जब 64 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये 64 माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, मैथमेटिक्स में जब भी कोई चीज़ इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया इस तरह से और ये 2 जो है ये उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ आ रहा है XY + YZ + ZX। अब 144 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा जी 80। चले मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर कर दिया, इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 80 और यहाँ पर 2 ये उसी तरह आ रहा है, ये लिख दिया आपने XY + YZ + ZX। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये भी आपने बात याद रखनी है कि जब भी कोई नंबर कोई वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है इक्वल के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया XY + YZ + ZX, ये आ गया जी आपके पास 40, यानी कि इसकी कटिंग की हमने तो ये हमारे पास जो है 40 आया। चलें इसको एक अच्छे से इस तरफ करके लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो आपका खूबसूरती के साथ इसका आंसर आ जाए। यहाँ पर लिख दिया जी 40, तो ये ही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखें कितना सिंपल सा फार्मूला लगाया हमने और फार्मूले में वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बट आपने याद रखना है कि इस फार्मूले को अच्छे से याद करना है, समझ के याद करना है। ये पिछली वीडियो में ये पूरे फार्मूले मैंने पहले लिखे हैं एक तरतीब के साथ और अब हम उन फार्मूलों को एक के बाद एक करके इन क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है मैंने, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो सके। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, x प्लस वाई होल क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, अब इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। चलें इसका मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो दो वैल्यूज़ आपको गिवन है ये इधर लिखेंगे, x प्लस 7 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7 है, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है हमारे पास 12, और हमने मालूम क्या करना है, हमने इसमें मालूम करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वही फार्मूला आप इधर लिखेंगे जो ऊपर मैंने लिखा है, एक्स प्लस वाई होल का क्यूब। ठीक है, अब ये फार्मूले आपको कैसे पता चलेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये तब पता चलेंगे जब आप इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे, तो फिर ये क्वेश्चन करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मैंने ओपन कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो वैल्यू आपने पुट करनी है, और जो नहीं गिवन वो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यही इस क्वेश्चन का बेसिक मकसद है। अब x प्लस वाई आपको गिवन है, ठीक है, और x प्लस वाई क्या गिवन है आपको, x प्लस वाई आपके पास है 7, तो यहाँ पर आप 7 का लेंगे, ऊपर क्या है, ऊपर क्यूब है तो उसी तरह क्यूब ले लेंगे। ठीक है, और ये वाला x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये आपके पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 3xy आपके पास अगेंस्ट गिवन है, क्या है जी, x प्लस वाई आपके पास है 12, और x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई है आपके पास 7। तो अब क्या करेंगे, 7 का क्यूब लेंगे जो कि बनता है यहाँ पर 343। ठीक है, अब ये 343 कैसे आया इसको भी समझ लें। इस 7 के क्यूब का मतलब होता है कि 7 को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 3 से ना मल्टीप्लाई कर देना आप लोग, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे वही जो आपने मालूम करना है वो मालूम नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 252। अब ये 252 उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आ गया जी आपके पास 91 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ आपका जो आंसर है वो आया, और इस फार्मूले की मदद से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले भी एक दफ़ा यही फार्मूला देख लें जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, क्यूब वाला फार्मूला है। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। असल में वैल्यू चेंज नहीं है, ये इसको जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो फिर ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पर 3x प्लस वाई की जगह तो 3x प्लस 4y है, तो ये पूरा क्वेश्चन ही उसी तरीके के साथ एडजस्ट है। तो चलें इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले बल्कि अपना पॉइंटर चेंज किया। ठीक है, आंसर के लिए ग्रीन। अब यहाँ पर देखें 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू ये हमारे पास है जी 11। ठीक है, और एक्स वाई हमारे पास है जी 12, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ उसी तरह लिख दी कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो उसके बाद क्या सीन होगा जी, उसके बाद अब फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला लगाएंगे तो सही, मगर फार्मूले में वैल्यू क्या लिखेंगे, फार्मूले में x एंड y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, फार्मूले में ये जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू हैं यही वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं और ये फार्मूला है ये इन्हीं वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3x प्लस 4y। ठीक है, असल में ये कंसीडर हो रहा है 3xa या x, और 4y कंसीडर हो रहा है b, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, a प्लस b कर लें। ठीक है, इसका होल क्यूब है इज़ इक्वल टू, ये क्यूब किसके इक्वल होता है जी, ये क्यूब इक्वल होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। जैसे ये फार्मूले की मदद से करें, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू का
क्यूब, तो यहाँ पर हमने ले लिया जी फर्स्ट वैल्यू क्या क्यूब ले लिया, और उसके बाद सेकंड वैल्यू का क्यूब, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 4y और 4y का भी क्यूब प्लस 3। अब xy की जगह क्या है जी, xy की जगह हमारे पास है ये 3x और 4y, क्या है 3x और 4y, यहाँ पर कर लिया 4y, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और b, ठीक है सिंपल। और था हमारे पास a प्लस b, यानी कि 3x प्लस 4y, कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर जो है वो लेके आना है। तो 3x प्लस 4y की वैल्यू जो थी वो क्वेश्चन में देखें अगर तो आपको गिवन थी, वो वैल्यू थी 11, तो आप जस्ट सिंपल 11 का क्यूब ले लें और ये चीज़ आपने मालूम करनी थी, यानी कि 27x का क्यूब प्लस 64 y का क्यूब। जब इस क्यूब को ओपन करेंगे तो 3 का क्यूब लें तो वो होता है आपके पास 27 और x का क्यूब आ गया प्लस। अब ये एक और चीज़ समझनी है कि ये जो होल क्यूब होता है ये दोनों पे क्यूब होता है। अब 4 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंपल 64 और y का क्यूब उसी तरह y का क्यूब, ये वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब हमारे पास क्या गिवन थी, 3x प्लस 4y की वैल्यू तो गिवन थी, बट हमारे पास 3x और 4y की वैल्यू गिवन नहीं है। अब इसमें जो हमने चीज़ करनी है वो क्या है, सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 9। अब उस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपके पास आएगा जी 36, ठीक है। यही चीज़ है जो क्वेश्चन वाला आपको डॉज देने की कोशिश कर रहा था, वो यही चीज़ थी कि यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 36 हो गया और x इंटू वाई, और इसकी जगह क्या है जी 3x प्लस 4y की जगह क्या है, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 11 है। अब xy की जो वैल्यू गिवन थी ना आपके पास 12, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब आपके पास कितना बनता है, ये बनता है जी आपके पास 1331, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। और उसके बाद ये 27x का क्यूब उसी तरह प्लस 64 y का क्यूब भी सेम उसी तरह प्लस 36 को भी उसी तरह लिखते हैं, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन थी, वो क्या थी जी 12 थी और 11। अब क्या करना है, अब आपने इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलें इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है जी। तो ये भी उसी तरह लिख दिए 27x क्यूब प्लस 64 y का क्यूब प्लस, अब इसको जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आ जाएगा 4752। अब हमने क्या करना है, अब ये उधर जाएगा, यानी कि 1331 माइनस 4752, ये आपने माइनस कर देना है। तो आपके पास इस 27x क्यूब प्लस 64 y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। चलें इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर जो है वो आपके पास आएगा नेगेटिव नंबर का। तो जो आंसर है वाकई वो आ गया आपके पास नेगेटिव माइनस 3421। इस तरह से आपके पास आंसर आ गया। और 27x क्यूब प्लस 64 y क्यूब ही हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए था, तो ये हमने मालूम कर लिया। अब चाहें तो इसको इस तरफ लिख लें और उसको उस तरफ लिख लें, जिस तरह मर्ज़ी लिख लें। अब आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो देखें ये वो क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आपको लगता कि ये टफ़ है हमारे लिए, बट हमने उसको एक अच्छे तरीके से किया तो कर लिया। बात यह है कि आपने बेसिक फार्मूले जो हैं वो ध्यान से अच्छे से याद करने हैं, तो फिर आपको ये क्वेश्चन जो है वो परेशान नहीं करेंगे।